हेलो दोस्तों, और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज हम द अबंडेंट प्रिंस के एपिसोड 16 को नैरेट करेंगे। तो चलो जल्दी से नैरेशन शुरू करके एपिसोड की पूरी कहानी जानते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जब सियोमेंग चियोन को बटरफ्लाई टेक्निक सिखा रहा था और उसके पास फॉर्मेशन से इतना प्रेशर बन रहा था कि चियोन पूरा ही इम्प्रेस हो गया था। बस फॉर्मेशन से और बिना नेगों के इतना प्रेशर बन पा रहा है, ये तो अमेजिंग है। नैनो, क्या तुम इसे स्कैन कर सकते हो? और नैनो कहता है बिल्कुल। फिर फॉर्मेशन पूरा होने के बाद सियोमेंग कहता है, क्या तुमने मुझे अच्छे से देखा? चियोन कहता है, हाँ मैंने देखा। सियोमेंग कहता है, मुझे काफी बुरा लग रहा है। मैं तुम्हें ये फॉर्मेशन खुद ही सिखाना चाह रहा था, पर आज ये आखिरी दिन होने की वजह से मैं तुम्हें सिखा नहीं सकता। पर ये तुम हो, मुझे पता है तुम बस अपने टीचर को देखकर अपने बटरफ्लाई टेक्निक को मास्टर कर पाओगे। चियोन कहता है, आपका शुक्रिया टीचर, मुझे इतना सब सिखाने के लिए। सियोमेंग कहता है, ये सब याद रखना, एक बार तुम डॉर्म वापस चले गए तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगी। कभी किसी से भी हारना मत मेरे बच्चे। चियोन फिर सियोमेंग के जाने के बाद सोच रहा था, यहाँ पर कोई तो है जो कि मेरे लिए केयर करता है, तो फिर मुझे उनके एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरना ही पड़ेगा। नैनो, क्या तुमने स्कैन मूव्स का एनालाइज कर लिया है? नैनो कहता है, हाँ मैंने एनालाइज कर लिया है। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस, आपके इस बॉडी को इस मूव को एक्वायर करने के लिए आपके मसल्स एंड वेन्स में सिग्निफिकेंट चेंजेस करनी होगी और इसके लिए लगभग 6 घंटे लग जाएंगे। चियोन कहता है, क्या इतना ज़्यादा समय? फिर प्रेजेंट में चियोन अपने नए मूव्स को ट्राई कर रहा था और उसे जो रिजल्ट्स मिल रहे थे वो बहुत ही खुश था। यह तो बहुत ही अच्छा है, मैंने बस पहले फॉर्मेशन को यूज़ किया है और ये बिल्कुल टीचर से सिमिलर है। चलो अब सेकंड फॉर्मेशन की बारी। तब हॉलवे से किसी को आता हुआ सेंस करता है। मैं किसी को हॉलवे से आता हुआ फील कर पा रहा हूँ। पर रुको जरा, पर क्या मैं पहले इतना सेंसिटिव हुआ करता था? क्या किसी वजह से मेरे सेंसेस शार्प हो गए हैं जैसे जैसे मेरा शरीर बदला है? यह तो बहुत ही अच्छा है, मेरा प्रिपरेशन कंप्लीट हुआ। फिर कमरे में डॉक्टर म्यूंग चलता हुआ ब्रश करते हुए आता है। अरे तुम कभी उठ गए, और आखिर तुम क्या कंप्लीट की बात कर रहे थे? चियोन कहता है, मैं डिस्चार्ज होने के लिए पूरा तैयार हूँ और मैंने जो प्रेजेंस सेंस की यह डॉक्टर म्यूंग की थी। फिर उसके बाद चियोन तैयार होकर आता है। मेरे पास और कोई पेशेंट्स नहीं है, तुम जब चले जाओगे मैं क्या करूँगा क्या पता। चियोन कहता है, जल्दी यहाँ पर बहुत से पेशेंट्स होंगे। डॉक्टर म्यूंग कहता है, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? पर नहीं, अच्छा होगा कि किसी को भी कुछ भी ना हो। चियोन कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। डॉक्टर म्यूंग कहता है, वो सब छोड़ो, तुम्हें अभी अपने सामने बहुत कुछ फेस करना पड़ेगा, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। चियोन फिर बाहर आ जाता है और डॉक्टर म्यूंग सोच रहा था, अब मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, चलो मैं जाकर सो ही जाता हूँ। चियोन जाते हुए सोच रहा था, अगर डॉक्टर म्यूंग ऐसे प्रिटेंड नहीं करते जैसे को जानते नहीं कि राइट गार्डन यहाँ पर आकर मुझे मार्शल आर्ट सिखाते हैं, तो मेरे लिए इन्फर्मरी में रहना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा और आपको जो पेशेंट्स चाहिए आपको जल्दी ही मिल जाएंगे। फिर हमें दोपहर में एकेडमी के प्रैक्टिस ग्राउंड को दिखाया जाता है जहाँ पर सारे ग्रुप्स आए हुए थे ट्रेनिंग के लिए और वहाँ पर चियोन भी आया हुआ था और मुकेम चियोन को देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। तो तुम यहाँ पर फाइनली आ ही गए बास्टर्ड। फिर प्यूंग चियोन को कहता है, तुम्हारा स्वागत है, क्या तुम्हारा शरीर भी पूरा ठीक हो गया है? चियोन कहता है, मैं लकी था कि मैं पूरा ठीक हो पाया। प्यूंग कहता है, मैंने तुम्हें सारी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी थी, पर क्या तुम्हें तुम्हारा पोजीशन याद है? चियोन कहता है, हाँ मुझे याद है। प्यूंग कहता है, बहुत अच्छे, तो फिर सीलो सोड लेकर वहीं पर खड़े हो जाओ। और फिर चियोन जब मुकेम को पास करके जा रहा था, मुकेम धीरे से कहता है, क्या तुम इस समय पर आए हो क्योंकि तुम्हें काफी डर लग रहा है? पर चियोन उसे पूरा इग्नोर करता हुआ चला जाता है। वो बास्टर्ड मुझे इग्नोर कर रहा है। वहीं पर चियोन सोच रहा था, तुम इतनी जल्दी एक्साइटेड मत हो प्रिंस, मैं तुम्हें जल्दी सब कुछ दिखाऊंगा। प्यूंग फिर कैडेट्स को कहता है, चलो हम अभी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को शुरू करेंगे रियल सोड के साथ। अच्छे से ध्यान देना और एक दूसरे से बराबरी की दूरी मेंटेन करना। अगर वैसे एक्सीडेंट फिर से हुआ तो मैं तुम्हारे ग्रुप के इंस्ट्रक्टर होने के नाते मैं तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगा। उसके बाद ट्रेनिंग शुरू होती है और मुकेम लीडर होने के नाते सबको गाइड कर रहा था। प्यूंग उसे देखकर सोच रहा था, इवन दो मुकेम की पर्सनालिटी घमंडी और क्रूरता वाली है, पर वो अपने टीममेट्स को काफी अच्छे से कंट्रोल कर रहा है। पर मेरे लिए प्रॉब्लम चियोन है। मैंने उसे एक ऐसी जगह पर पोजीशन किया है जहाँ पर उसे मूवमेंट कम करनी पड़े। प्लीज चियोन, कोई गलती मत करना। प्यूंग चियोन को ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोच रहा था, मैंने जितना सोचा था उससे बेहतर कर रहा है। क्या वो अपने टीममेट्स को देखकर वो जो करे वही करने की कोशिश कर रहा है? मुकेम यहाँ पर सबको ऑर्डर दे रहा था, अपने स्किल्स को लाइन अप करो और पोस्टर्स को ठीक से रखो और जब तक मैं नहीं कहता बिल्कुल भी मत हिलना। पर बस 15 मिनट में सबकी हालत काफी खराब हो चुकी थी। मुकेम कहता है, मैंने तुम सबको हिलने से मना किया था ना, तुम लोग ठीक से बिल्कुल भी नहीं कर रहे। क्या तुम्हें लगता है तुम ऐसे करके सेकंड स्टेज को पास कर पाओगे? प्यूंग फिर उन्हें ट्रेनिंग करता हुआ देखकर सोच रहा था, ये सब लोग कब से ट्रेनिंग कर रहे हैं पर अभी भी काफी गलतियां कर रहे हैं, पर आखिर चियोन अभी तक ठीक कैसे कर पा रहा है? उसे तो देखकर नहीं लग रहा है कि उसे कोई भी प्रॉब्लम हो रही है। क्या ये वही लड़का है जो कि इतने दिनों तक इन्फर्मरी में सोया हुआ था? मुझे उसे फिर से रिहर्सल करना पड़ेगा।
प्यूंग फिर सभी को फॉर्मेशन चेंज करने को कहता है और मुकेम सबको कैसे क्या करना है बता रहा था। अपने दुश्मन को सेमी सर्कल में घेर लो, पहले आ गया आधे स्टेप से और फिर एक बड़ा स्टेप। हाँ बिल्कुल, तुम लोग सही कर रहे हो। मुकेम फिर देखता है कि चियोन कोई भी गलती नहीं कर रहा। वो लड़का आखिर कोई भी गलती क्यों नहीं कर रहा? बास्टर्ड, क्या तुम सोच रहे हो मैं तुम्हें मेरे सामने ऐसे सक्सेसफुल होने दूंगा? मुकेम फिर जाह्यून को कहता है, जाह्यून अगर तुम मुझे सुन पा रहे हो तो अपना सर हिलाओ और मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करो। और फिर मुकेम उससे कुछ कहता है और जाह्यून समझ जाता है। मुकेम फिर प्लान के हिसाब से लाइनअप को फिर से चेंज करवाता है और सभी को कहता है सिर्स को ऊपर उठाने को। चियोन ये करते हुए सोच रहा था तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि नैनो ने एक सिमुलेशन वीडियो इंपोर्ट करी है? मुकेम फिर कहता है, अभी सभी लोग सेल्स के बीच में से अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालो। और अब प्लान के मुताबिक जाह्यून चियोन के पीछे आ चुका था। जाह्यून सोच रहा था, तुम कितना केयरफुल क्यों ना हो जाओ, मैं तुम्हारे पिछवाड़े को अच्छे से देख पा रहा हूँ। नीच आदमी जमीन में रेंगने के लिए तैयार हो जाओ। और वो जैसे उसे लात मारने के लिए जाता है, चियोन उसे कृपी तरीके से देखता है। जाह्यून सोचता है, ये क्या उसने मुझे नोटिस कर लिया है? मैं उसके बाद थोड़ा बहुत नेगों का इस्तेमाल करूंगा क्योंकि उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल भी नहीं आती। और वो जैसे ही लात मारने जाता है उड़कर पीछे आकर गिरता है। जाह्यून सोचने लगता है, आखिर मैं पीछे आकर क्यों गिरा? उस बास्टर्ड के नेगों तो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी प्यूंग आकर कहता है, तुम फिर से? जाह्यून उठकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा था पर उसके एंकल में काफी दर्द होने लगता है और उसे देखकर चियोन काफी हंस रहा था। आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? प्यूंग कहता है, तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है? जाह्यून कहता है, इंस्ट्रक्टर ये उसका पिछवाड़ा था। प्यूंग कहता है, पिछवाड़ा? क्या पिछवाड़ा? ये लड़का सच में पागल हो चुका है। तुम ही वो थे ना जिसने कैरियर 23 को पिछली बार स्टेप किया था। तुम्हारे पास अगले 4 दिनों तक बिल्कुल भी समय नहीं होगा। सोने से पहले तक तुम यहाँ पर इंस्ट्रक्टर के साथ ही ट्रेनिंग करोगे। जाह्यून कहता, पर इंस्ट्रक्टर। प्यूंग कहता, देखो तो ये सभी भी एक्सक्यूज देना है। ग्रुप के दूसरे बच्चे जाह्यून के साथ देखकर बहुत ही खुश हो रहे थे। उसके साथ जो भी हुआ बिल्कुल अच्छा हुआ। वो बहुत ही चौड़ में घूमता था क्योंकि उसे मुकेम बैक करता था। उसके साथ तो यह होना ही था। और मुकेम ये सब देखकर और ये सारी बातें सुनकर और भी गुस्सा हो रहा था। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये था आज का एपिसोड। कमेंट करके बताओ कि तुम्हें मेरा नरेशन और ये एपिसोड कैसा लगा। अगर तुम्हें मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और अगर ऐसे एपिसोड्स को मिस करना नहीं चाहते ताकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना ताकि नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन में दस्तक दे पाए। तो चलो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।